दोस्तों, आज हम 2024 में आई एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें जबरदस्त एक्शन और रोमांच है। ये फिल्म उन शिकारियों के बारे में है जो जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन इन्हें सबक सिखाने के लिए आता है हमारा हीरो। क्या वह इस शिकार के खेल को खत्म कर पाएगा या नहीं? आइए बिना समय गंवाए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रूस की एक जेल वैन से होती है। यह वैन ईंधन भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है। इसी दौरान कुछ कैदियों को वॉशरूम जाने की इजाजत मिलती है, लेकिन जब अफसर गिनती करते हैं तो एक कैदी कम दिखता है। जब वे उसे तलाशते हैं तो वह वॉशरूम के पीछे छिपा मिलता है। यही हमारा मुख्य किरदार है, जिसका नाम क्रेवन है। इसके बाद सभी कैदियों को जेल में वापस ले जाया जाता है और उनके सेल में भेज दिया जाता है। अगले दिन जब क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो कुछ कैदी उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन क्रेवन अपनी ताकत दिखाकर उन्हें सबक सिखा देता है। इस मारपीट की वजह से उसे जेल के टेरिटरी मैनेजर के सामने पेश किया जाता है, जिसका नाम साइमन था। साइमन क्रेवन से कहता है, यह जेल तुझे जरूर सुधार देगी। लेकिन तभी क्रेवन की नजर जमीन पर पड़े शेर के कटे हुए सिर पर जाती है। इस शेर को मारकर उसकी खाल से कालीन बना दिया गया था। यह देखकर क्रेवन गुस्से में साइमन से कहता है, बेजुबान जानवरों का शिकार करना तुझे शोभा नहीं देता। कहीं कोई शिकारी तुझ पर हमला न कर दे। यह सुनकर साइमन भी गुस्से से भर जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, क्रेवन शेर के दांत से ही उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर बड़ी फुर्ती से वह ऑफिसर्स से बचते हुए छत पर पहुंच जाता है। न तो कोई गोली उसे घायल कर पाती है और न ही कोई जवान उसे रोक पाता है। तेजी से क्रेवन जेल की दीवार पार कर वहां से भाग निकलता है। उसका एक दोस्त उसकी मदद के लिए हवाई जहाज लेकर आता है और क्रेवन पुलिस की कैद से आजाद हो जाता है। यहां एक बड़ा खुलासा होता है। क्रेवन असल में जेल में कैदी बनकर आया था, क्योंकि उसका असली मकसद साइमन को मारना था और अब वह अपना काम पूरा कर चुका था। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है। 12 साल पहले हम देखते हैं क्रेवन और उसके छोटे भाई डिमिट्री को निकोलाई अपने बच्चों को स्कूल से लेने आते हैं और उन्हें सीधे लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई अपने बच्चों को बताते हैं कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल क्रेवन की मां की मानसिक स्थिति काफी समय से ठीक नहीं थी और फिर उनकी मौत हो गई। यह सुनकर क्रेवन अपने पिता से कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस से ज्यादा परिवार पर ध्यान देते तो यह सब नहीं होता। इस पर निकोलाई जवाब देते हैं कि मौत को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें पता चलता है कि निकोलाई एक बहुत सफल शिकारी हैं और आज वे अपने बच्चों को भी शिकार पर ले जा रहे हैं। फिर कहानी क्लिप नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है, जिसकी नानी टैरो कार्ड रीडर थी। क्लिप भी अपनी नानी की तरह बनना चाहती थी। उसकी नानी उसे एक पुराना नुस्खा देती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा था। इस नुस्खे में इतनी ताकत थी कि यह कितने भी गहरे घाव को भर सकता था और किसी की जान भी बचा सकता था। इधर निकोलाई अपने बच्चों के साथ एक जंगली शेर का शिकार करने आते हैं, लेकिन जब शेर नहीं दिखता तो वे एक हिरण का शिकार कर लेते हैं। रात को ये लोग जंगल में टेंट लगाते हैं। डिमिट्री क्रेवन को मिमिक्री करके दिखाता है, क्योंकि उसके पास किसी की भी आवाज निकालने की खास शक्ति थी। अगले दिन निकोलाई के पास अलेक्सी नाम का एक शिकारी आता है। वह कहता है कि वह निकोलाई को लंबे समय से जानता है और उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, लेकिन निकोलाई उसकी काफी बेइज्जती करता है और उसके साथ पार्टनरशिप करने से इनकार कर देता है। यह सुनकर अलेक्सी गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर क्रेवन और डिमिट्री शिकार की तलाश में काफी दूर चले जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक खतरनाक और ताकतवर जंगली शेर आ जाता है। क्रेवन डिमिट्री की जान बचाने के लिए खुद आगे बढ़ता है और शेर को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी शेर उस पर हमला कर देता है और उसके कंधे पर गहरी चोट लगा देता है। क्रेवन और डिमिट्री की आवाज सुनकर निकोलाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। वह शेर को रोकने के लिए उस पर 2-3 गोलियां चलाता है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। फिर शेर घायल क्रेवन को घसीटते हुए दूर ले जाता है। उसी समय कैलिप्सो भी अपने माता पिता के साथ जंगल में जानवरों को देखने और शिकार करने आई हुई थी। जब वह क्रेवन को घायल हालत में देखती है तो तुरंत उसके पास पहुंचती है। उसे ठीक करने के लिए वह अपनी नानी द्वारा दिया गया खास नुस्खा उसे पिला देती है। यही खुलासा होता है कि जाते समय शेर का खून क्रेवन के शरीर में मिल चुका था और दूसरी तरफ कैलिप्सो का नुस्खा भी अपना असर दिखाने लगता है। क्रेवन को शेर के खून और नुस्खे की वजह से शेर जैसी ताकत और फुर्ती मिल जाती है ना। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है।
डॉक्टर को लगता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और वह बच नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ही देर में क्रेवन को होश आ जाता है और वह बहुत तेजी से ठीक होने लगता है। निकोलाई क्रेवन को अपने घर ले आता है। वहां दीवार पर उसी शेर का सिर लगा होता है जिसने क्रेवन को घायल किया था। निकोलाई क्रेवन से कहता है कि उसे पढ़ाई छोड़कर उसके शिकार के काम को संभालना चाहिए, क्योंकि यही उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्रेवन को जानवरों को मारना पसंद नहीं था, इसलिए वह घर छोड़ने का फैसला करता है। रात के सन्नाटे में जब क्रेवन अपना सामान लेकर घर से निकल रहा होता है, तभी डिमिट्री उसके सामने आ जाता है। वह दुखी होकर कहता है, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं पूरी तरह अकेला रह जाऊंगा। माँ हमें छोड़कर जा चुकी हैं, पापा मुझसे ना प्यार करते हैं और ना ही इज्जत। तुम ही मेरे सबसे करीब हो। लेकिन क्रेवन अपने फैसले पर कायम रहता है। वह डिमिट्री को समझाते हुए कहता है, अगर मैं यहां रहा तो पापा मुझे शिकारी बना देंगे। यह कहकर क्रेवन घर छोड़कर चला जाता है और एक जहाज पर सवार होकर रूस की ओर निकल जाता है। समुद्र के बीच रास्ते में अचानक कई बाइसन, जंगली सांड उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक बाइसन क्रेवन की रक्षा करने के लिए उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। बाइसन ने क्रेवन की आंखों में एक राजा की झलक देखी, इसलिए उसने उसकी मदद की। क्रेवन सही सलामत बचकर अपने उसी पुराने घर में आ जाता है, जहां उसकी माँ उसे और डिमिट्री को घुमाने और अच्छा वक्त बिताने लाती थी। उसने यहाँ अपनी माँ और डिमिट्री के साथ कई खूबसूरत पल गुजारे थे, इसीलिए अब वह यहीं रहने का फैसला करता है। रात में जब क्रेवन को भूख लगती है तो वह शिकार के लिए निकल पड़ता है। यहीं पर उसकी असली ताकत दिखती है। वह बिल्कुल शेर की तरह भाग रहा था, छलांग लगा रहा था और फुर्ती से हरकत कर रहा था। यह सब शेर के खून और उस नुस्खे की वजह से हुआ था। इसी दौरान क्रेवन को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर देखता है कि कुछ शिकारी बाइसन को बेरहमी से मार रहे हैं। क्रेवन तुरंत बाइसन को बचाने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक शिकारी कई बाइसन को मार चुके होते हैं और उनके सींग भी काट चुके होते हैं। क्रेवन उन दोनों शिकारियों से वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वे उसकी बात को हल्के में लेकर हंसने लगते हैं। इस पर क्रेवन गुस्से में आकर उन दोनों को मार देता है। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान समय में आ जाती है, जहां क्रेवन फिर से उसी जंगल वाले घर में लौट आया है। क्रेवन को जंगल में रहते हुए करीब 12 साल हो चुके थे। अब जंगल और वहां के जानवर ही उसका परिवार बन चुके थे। लेकिन तभी उसे किसी शिकारी की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत जानवरों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। क्रेवन देखता है कि कुछ शिकारी बाइसन के सींग काट कर ले जा रहे हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन क्रेवन इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। वह अपनी तेज रफ्तार से गाड़ी के पास पहुंच जाता है और एक एक करके सभी शिकारियों पर हमला कर देता है। क्रेवन इन लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है और कुछ ही मिनटों में सबका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वह चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी एक शिकारी चुपके से वहां से भाग जाता है और अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। मगर जब वह ठिकाने पर पहुंचता है तो वहां पहले से ही क्रेवन उसका इंतजार कर रहा होता है। क्रेवन उससे कहता है, तेरे ग्रुप में तेरी कोई इज्जत नहीं है। तेरे बॉस ने तो तेरा नाम इस नोटबुक में भी नहीं लिखा है। लेकिन तभी क्रेवन को इस किताब में उस आदमी का नाम दिख जाता है, जो उसे हंटर के तौर पर दिखाया गया था। यह देखकर क्रेवन उसे बिना देर किए मार देता है। अब क्रेवन का मकसद इन हंटर्स, शिकारियों को खत्म करना था, ताकि वह जंगल के जानवरों को बचा सके। इसी बीच हमें कैलिप्सो दिखाई जाती है, जिसकी मां की उसी दिन मौत हो गई थी। अपनी मां को खोने के बाद कैलिप्सो बहुत दुखी थी। तभी क्रेवन उससे मिलने आता है। वह उसे एक कार्ड और वही कांच की बोतल देता है जो उसकी नानी ने उसे दी थी। साथ ही वह उसे उस घटना की याद दिलाता है जब कैलिप्सो ने उसकी जान बचाई थी। क्रेवन को जिंदा देखकर कैलिप्सो बहुत खुश होती है। इसी दौरान उसे यह भी पता चलता है कि क्रेवन ने शिकारियों की एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। ये वही शिकारी थे जो जानवरों का शिकार करके उनके नाखून, सींग और खाल बेचकर मोटा पैसा कमा रहे थे। कैलिप्सो भी जानवरों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वह क्रेवन के मिशन में शामिल हो जाती है। अब ये दोनों मिलकर शिकारियों का शिकार करने वाले थे। इसके बाद हमें कहानी का मुख्य विलेन एलेक्सी दिखाया जाता है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि क्रेवन नाम का एक आदमी शिकारियों को मार रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह हम सबको खत्म कर देगा। यह सुनकर एलेक्सी एक पुरानी गैंग के पास जाता है और कहता है, क्रेवन ने तुम्हारे बॉस को मार दिया है। एलेक्सी कहता है, मैं तुम्हारा बिजनेस टेक ओवर करना चाहता हूं। लेकिन उसकी बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती।
हालांकि कुछ लोग उसके साथ पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाते हैं। जो लोग मना कर देते हैं, उन्हें मारने के लिए अलेक्सी अपना असली रूप दिखाता है। असल में अलेक्सी के शरीर में कुछ बायोकेमिकल ट्यूब्स लगी थीं, जिनसे वह इंसानी रूप में रहता था। लेकिन जैसे ही वह ट्यूब्स निकालता है, वह एक खूंखार राइनो गैंडे में बदल जाता है। उसका यह खतरनाक रूप देखकर सभी डर जाते हैं और उसकी डील मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद हम डिमिट्री को देखते हैं, जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। डिमिट्री वहां गाना भी गा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे पार्टी में हमला कर देते हैं। डर के मारे डिमिट्री टेबल के नीचे छुप जाता है और अपनी रक्षा करने की भी कोशिश नहीं करता। यह देखकर निकोलाई बहुत गुस्सा हो जाता है। वह डिमिट्री से कहता है, अगर तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरी क्या ही कर पाओगे। इस घटना के बाद निकोलाई की नजरों में डिमिट्री और भी गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें रूस की एक जेल दिखाई जाती है, जहां क्रेवन ने पहले साइमन नाम के आदमी को मारा था। इसी जेल में अब एक नया गुंडा आता है, जिसकी हिप्नोटाइज करने की शक्ति थी। इसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि यह किसी को भी रोक सकता था और फिर उसे मार सकता था। इसका असली मकसद था क्रेवन को खत्म करना। इसी बीच क्रेवन जंगल से न्यूयॉर्क आता है, ताकि वह अपने भाई डिमिट्री को जन्मदिन की बधाई दे सके। डिमिट्री क्रेवन को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों भाई ढेर सारी बातें करते हैं। फिर निकोलाई भी वहां आ जाता है। क्रेवन से कहता है कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा है और चाहता है कि क्रेवन उसमें शामिल हो जाए, लेकिन क्रेवन मना कर देता है। इसके बाद तीनों मिलकर पार्टी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। डिमिट्री ज्यादा शराब पी लेता है, इसलिए क्रेवन उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वह डिमिट्री से मिलने जाता है, तो पता चलता है कि कुछ गुंडों ने उसे किडनैप कर लिया है। क्रेवन तुरंत उन लोगों की गाड़ी का पीछा करता है। वह तेज रफ्तार से दौड़ता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर छलांग लगाता है और गाड़ी के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी गुंडे हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं। इसके बाद क्रेवन मदद के लिए कैलिप्सो के पास जाता है और बताता है कि किडनैपर तुर्किश सिगरेट पी रहा था, जिससे पता चलता है कि वह तुर्की का था। कैलिप्सो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्रेवन अपने डैड निकोलाई के पास जाता है और बताता है कि डिमिट्री को छोड़ने के लिए किडनैपर्स $20 मिलियन मांग रहे हैं। वह अपने डैड से पैसे देने को कहता है, लेकिन निकोलाई मना कर देता है। उसका मानना था कि अगर उसने पैसे दे दिए तो वह दुश्मनों की नजर में कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि किडनैपर्स ने निकोलाई को डराने के लिए डिमिट्री की एक उंगली भी भेज दी थी, लेकिन फिर भी निकोलाई पैसे देने से इनकार कर देता है। इस पर क्रेवन गुस्से में वहां से चला जाता है। क्रेवन कैलिप्सो के साथ मिलकर एक आदमी के पास जाता है, जो उस तुर्की आदमी की लोकेशन जानता था। बिना देर किए क्रेवन वहां पहुंचता है और एक एक करके कई लोगों को मार देता है। काफी लड़ाई के बाद उसे वह तुर्की आदमी मिल ही जाता है। क्रेवन उससे पूछता है, मेरा भाई कहाँ है? तो वह आदमी बताता है कि डिमिट्री अलेक्सी के पास है। अगर तुम उसे जल्दी नहीं बचाओ तो अलेक्सी उसे मार डालेगा। इसके बाद हम अलेक्सी को देखते हैं, जो डिमिट्री से बहुत नरमी से बात करता है। अलेक्सी कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी इज्जत नहीं करते। वैसे भी मैं तुम्हारे पिताजी और भाई को मारने वाला हूं। इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ हो जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसी ताकत दूंगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत रही है। पावर का नाम सुनकर डिमिट्री शांत हो जाता है। वहीं दूसरी ओर क्रेवन अलेक्सी को मारने की पूरी तैयारी करता है। कैलिप्सो उसके साथ होती है और एक बटन दबाने पर क्रेवन के सामने कई खतरनाक हथियार आ जाते हैं, जिन्हें उसने खुद बनाया था। कैलिप्सो इन हथियारों को देखकर हैरान हो जाती है और फिर एक धनुष बाण देखकर कहती है, इसे तो मैं भी आसानी से चला सकती हूँ। ये सुनकर क्रेवन हंसते हुए कहता है, जब जंग हो तो तुम साइड में रहना, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है उनसे लड़ना। इसी दौरान डिमिट्री अलेक्सी से पूछने पर क्रेवन की सीक्रेट लोकेशन बता देता है। इसके बाद अलेक्सी अपने आदमियों के साथ क्रेवन को मारने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद ये लोग क्रेवन पर हमला कर देते हैं। इनकी संख्या ज्यादा थी, जबकि क्रेवन अकेला था, लेकिन फिर भी वह डटकर उनका सामना करता है। क्रेवन के लिए जंगल ही उसका घर था और जानवर उसके दोस्त थे। जब क्रेवन अपने दुश्मनों को सबक सिखा रहा है, तो कुछ जानवर उसकी मदद करते हैं और दुश्मनों को भी सिखाते हैं। लेकिन फिर आता है क्रिस्टोफर का नंबर, जिसके पास हिप्नोटाइज करने की ताकत थी। वह क्रेवन पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। क्रेवन की जान जाने वाली थी, लेकिन तभी कैलिप्सो आ जाती है और एक तीर क्रिस्टोफर के सिर में मार देती है। इसके बाद हम एलेक्सी को देखते हैं, जिसे अभी भी लगता है कि इसके आदमियों ने क्रेवन को मार डाला है। ये खुश होकर जश्न मनाता है, लेकिन इसका जश्न
जल्दी ही मातम में बदल जाता है जब वह देखता है कि बायंस का एक झुंड भागता हुआ उनकी गाड़ियों की तरफ आ रहा है। ये भैंसें गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारती हैं, लेकिन एलेक्सी इस टक्कर से पहले ही अपनी ट्यूब्स निकालकर एक गेंडे राइनो में बदल जाता है। इसी बीच क्रेवन भी वहां आ जाता है और फिर असली जंग शुरू होती है। क्रेवन एलेक्सी को मारने के लिए अपने कई हथियार और शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अलेक्सी की मोटी चमड़ी और गेंडे जैसी ताकत के सामने क्रेवन के हथियार बेकार नजर आते हैं। फिर भी क्रेवन हार नहीं मानता और किसी भी तरीके से अलेक्सी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अलेक्सी हार मानने को तैयार नहीं था और अब क्रेवन भी अलेक्सी की ताकत के सामने कमजोर पड़ने लगता है। इसका फायदा उठाकर अलेक्सी पूरी बस उठाकर क्रेवन पर फेंक देता है, लेकिन शेर जैसी फुर्ती रखने वाला क्रेवन नीचे से निकलकर अलेक्सी के पेट में एक रॉड डाल देता है। ये पेट की वही जगह थी जहां अलेक्सी अपनी ट्यूब्स इंसर्ट करता था, इसीलिए उसकी ताकत कुछ कम हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से कमजोर नहीं पड़ता। इसे खत्म करने के लिए क्रेवन अपने दोस्तों यानी भैंसों को वापस बुला लेता है। भैंसें आकर अलेक्सी को जोरदार टक्कर मारती हैं और उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। इसके बाद भैंसें अलेक्सी की हड्डियां चूर चूर कर देती हैं। मरते वक्त एलेक्सी क्रेवन से कहता है, तुम नहीं जानते कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। फिर हम डिमिट्री को देखते हैं, जो हाथ में गन पकड़े हुए होता है। डिमिट्री अब एलेक्सी को शूट करने का फैसला करता, लेकिन क्रेवन इसे रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि एलेक्सी कुछ ही देर में अपनी सांसें खो देगा। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। इसके बाद क्रेवन अपने आखिरी शिकार के पास पहुंचता है, जो कि उसके पिता निकोलाई होते हैं। क्रेवन निकोलाई से कहता है, मैंने सभी बर्थडे शिकारियों को उनकी सजा दे दी, बस अब आप ही बचे हैं। मैं आपको मार सकता था, लेकिन पिता होने के नाते मैंने आपको नहीं मारा। निकोलाई कहता है, मैं मरते दम तक शिकार नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे मार सकते हो। क्रेवन अपने पिता को अपने हाथों से मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह एक भालू को छोड़ देता है, जो निकोलाई को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद कहानी एक साल आगे दिखती है, जहां सब कुछ ठीक हो चुका था। शिकारियों का खेल खत्म हो चुका था और जंगल के सभी जानवर सुरक्षित थे। फिर हम डिमिट्री की बर्थडे पार्टी में आते हैं, जहां क्रेवन भी उससे मिलने आता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह धमाकेदार मूवी? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।